लेक्चर नंबर 8। मैंने बोला था 12 लेक्चर में कंप्लीट करूँगा, अभी 8 है और 4 में अपन एबायोटिक पढ़ेंगे। क्लियर। आइए तो अपन यहाँ पे बात करें लेक्चर नंबर 8 में, तो यहाँ पे आएगा प्रोडक्टिविटी। एक बार ना मैं फिर से शॉर्ट में रिवीजन मारूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था इकोलॉजी। इकोलॉजी में मैंने उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया था कि उसके फादर कौन है, टर्म किसने दिया, इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन में मैंने क्या बोला था, रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, तो क्या होता है अपना पूरा इकोलॉजी। क्लियर। उसके बाद मैंने इकोलॉजिकल हिरार्की पढ़ा था, उसमें मैंने क्या क्या पढ़ा था, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, ये एक सीक्वेंस पढ़ा था। उसके बाद जब मैंने बोला था जब अपना बायोस्फीयर तक कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था पहले ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बाद मैंने एक अलग से टॉपिक वहाँ पे पढ़ा था स्पीसीज। क्या पढ़ा था, फिर स्पीसीज में अपन तीनों टाइप पढ़े थे, इंडेमिक, कीस्टोन और क्रिटिकल। उसके बाद स्पीसीज के बाद मैंने स्टार्ट किया क्या, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में लोकल पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन, मेटा पॉपुलेशन। फिर पॉपुलेशन के बाद अपन ने क्या स्टार्ट किया था, कम्युनिटी। कम्युनिटी में मैंने 2-3 टॉपिक पढ़ा था। कम्युनिटी में मैंने स्ट्रेटिफिकेशन बताया था, सक्सेशन बताया था, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ये सारी की सारी चीज़ें किस में चल रही थी, कम्युनिटी में। कम्युनिटी के बाद मैंने क्या पढ़ा था कल, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, जिसमें अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग थ्योरी दिया था। जैसे ईपीओडम ने अलग तरीके से बताया, उनने बोला था स्मॉलेस्ट यूनिट। एजिस्टेंसले ने अलग तरीके से बताया। क्लियर। और इकोसिस्टम के अंदर ही हमने पढ़ा था इनके पिरामिड्स या फूड चेन और फूड वेव। फूड चेन के हिसाब से जो हमारा सीक्वेंस चलता है, अब फूड वेव, इन दोनों में मैंने बताया था कि जो फूड चेन होता है लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू फूड वेव, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिज्म के लिए ऑप्शंस नहीं होते हैं। क्लियर हुआ। अब सुनो, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था बेटा, मैंने जो यहाँ पे आप लोगों को प्रोड्यूसर बताया था। प्रोड्यूसर मतलब यहाँ पे हम लेंगे ऑल ग्रीन प्लांट। प्रोड्यूसर मतलब मैं क्या ले रहा था, ऑल ग्रीन प्लांट। अब प्रोड्यूसर वर्ड से ही हम उठाए हैं प्रोडक्टिविटी। मतलब प्रोड्यूसर का फूड बनाने की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है प्रोडक्टिविटी। बहुत बार क्वेश्चन आता है, नीट में तो पैटेंट करा के रखा है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में आइसो स्ट्रक्चर, ऐसे ही अपना पैटेंट करा के रखा। हर साल क्वेश्चन आता है नीट और 12th में, याद रखिएगा प्रोडक्टिविटी। मतलब जितना तुम लोग सोच सकते हो उससे ज़्यादा इजी और इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें होती टफ, कुछ और चीज़ें होती है इजी और इम्पॉर्टेंट, तो ये इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्लियर। चलिए, तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो प्रोडक्टिविटी होती है ना बेटा, प्रोडक्टिविटी को हम 2 टाइप से डिस्क्राइब करेंगे। एक पढ़ेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक पढ़ेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, मज़ा आ जाएगा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 2 टाइप का होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको आपको शॉर्ट में ऐसा बोला जाता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आइए, हमारा होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसको हम प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए, जानने के लिए हम 3-4 चीज़ें देखेंगे कि ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस तरह से इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में हेल्प करता है, किस तरह से इन्वायरमेंट में इसका रोल है। समझ गए। चलो, तो इसके लिए आप सबसे पहले ये देखिए, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मैंने क्या बोला, प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में इकोसिस्टम को बैलेंस या बनाए रखने का एक ऑब्जेक्ट है, जिसको हम एक अलग तरीके से यहाँ पे सीखेंगे। क्लियर। हालांकि जब मैं प्रोडक्टिविटी सिखा दूंगा ना, तो वो सब आपको पहले से पता है। जो इसके अंदर मैं सिखाने वाला हूँ आपको सब पहले से पता है, उसको एक सिस्टम में अरेंज कर देना है। क्लियर। जैसे आप सबको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं खाना बनाते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता रहता है कि इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जैसे मैंने शुरू में क्लास स्टार्ट करते थे, बोलते हैं क्या होता है फोटोसिंथेसिस, तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस। बताओ। ठीक है, आओ अब हम बात करेंगे बेटा इकोसिस्टम। आप सबको पता है क्या होता है इकोसिस्टम, अलग अलग कम्युनिटीज का ग्रुप होता है, वहां पे उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन मतलब पूरा का पूरा जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। मेरी बात सुनिए, जब आपके एग्जाम में आएगा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो आप अपने दिमाग में सिर्फ 2 कंपोनेंट बोलोगे। बोलो,
बट बायोटिक और एबायोटिक का जो प्रोडक्ट होता है ना वो सब ये होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो पहला प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिशन साइकिल। आप इकोसिस्टम में कुछ भी पढ़ोगे ना आपको यही चार चीज में संतुष्ट होना पड़ेगा। अब ये ज्यादा अच्छा फील आएगा पता है कब? जब प्रोडक्टिविटी पढ़ लोगे। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है किसी चीज को बनाने का रेट। प्रोडक्टिविटी होता है किसी चीज के बनाने का रेट। जैसे मैं बात करूं इनकी और इनकी, दोनों मासूम है, नहीं इनकी और उनकी, है ना, इनकी और उनकी यदि हम बात करें हुरमत और नम्रा की, तो इनके जैसे तुम बताना किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ये बताना, मतलब रेट बताना प्रोडक्टिविटी की। किसकी बात करना है? प्रोडक्टिविटी की रेट। समझना, सेकंडों में लूँ कि आवर में लूँ, मतलब सेकंड में लूँ टाइम की घंटों में लूँ? आवर में लेते हैं। चलो यदि हम बात करें 1 घंटे में, तो 1 घंटे में ये ना 12 गिलास मैंगो का जूस मारती हैं, उनका 200। 1 घंटे में 200 मैंगो, मतलब 200 गिलास मैंगो जूस उनने मार गया, इनने 12 मारा, तो किसकी रेट ज़्यादा है? लेकिन समझना, वो 1 महीने में 200 गिलास पी, तो अब रेट किसकी ज़्यादा हो गई? तो रेट के लिए ज़्यादा रोल होता है टाइम का। हेलो, मतलब पर यूनिट टाइम जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है उसकी रेट ज़्यादा होती है। जैसे कोई जल्दी याद कर लेता है तो उसकी रेट ज़्यादा होती है, चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, कोई नहीं कर पाता। आओ, तो इसके इकोसिस्टम को समझने के लिए देखो क्या क्या बेटा, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिशन। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? पर यूनिट टाइम में कितना खाना, कितना एनर्जी हम बनाते हैं। और डिकम्पोजिशन मतलब कि जैसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड हो जाती है तो कैसे वो मिट्टी में मिलेगा, है ना। डिकम्पोजिशन एक टाइप का ह्यूमिफिकेशन का ही मतलब पार्ट होगा। फिर एनर्जी फ्लो सबको अच्छे से आ गया, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर न्यूट्रिशन साइकिल। न्यूट्रिशन साइकिल बहुत इजी है, हमने खाने में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट लिया। फिर यदि हम कार्बन साइकिल की बात करें तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ने ले लिया, अब प्लांट से फिर से हमने उसका ग्लूकोज खा लिया। तो इस तरह की जो साइकिल चलती है वो क्या होता है? न्यूट्रिशन साइकिल। एक्चुअल में न्यूट्रिशन साइकिल अलग अलग डिवाइडेड है, जैसे कार्बन साइकिल अलग है, नाइट्रोजन साइकिल अलग है, फॉस्फोरस अलग है, इस तरह से अलग अलग साइकिल्स होती हैं। तो हो गया पूरा मेरा न्यूट्रिशन साइकिल। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे समझ लेंगे बहुत अच्छे से प्रोडक्टिविटी। क्या? तो आओ देखिए क्या होता प्रोडक्टिविटी। मैं इसको डायग्राम बना के समझूंगा। ये मान लीजिए कोई पेड़ है, जब आप लोग नोट्स बनाओगे तो कॉपी में ये डायग्राम बना लेना खुद की। ये क्या बेटा? पेड़ है, यहाँ से सॉइल है, यहाँ है सॉइल, सॉइल में होता है कैपिलरी वाटर H2O। प्लांट की रूट जो होती हैं नीचे तक जाती हैं, इसकी रूट में एक पार्ट होता है जाइलम। जाइलम वाला पार्ट क्या करता है? रूट से वाटर को ऊपर इसके पत्ती तक ले जाता है, वाटर को। यहाँ पे सन है, यहाँ से इसको मिल जाती है सनलाइट। इन्वायरमेंट से ले लेता है CO2। क्या बचा? इसकी पत्ती में होता है क्लोरोफिल। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हो गई। नीचे से सॉइल से ले लिया वाटर, इन्वायरमेंट से ले लिया CO2, पत्ती में था क्लोरोफिल, सन से ले लिया सनलाइट। ये चारों चीज आपस में मिलके बना देंगे C6H12O6 और ऑक्सीजन। तो ये जो बना है ना, ये प्रोडक्टिविटी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है वो प्रोडक्टिविटी है। अब प्रोडक्टिविटी की रेट हम समझेंगे। जैसे मान लो 2 मैंगो के पेड़ हैं, सेम स्ट्रेंथ के, सेम उनका बायोमास है, तो वहाँ पे क्या होगा? मान लो 1 मैंगो के पेड़ में 2000 फ्रूट्स लगे हैं,
मैंगो के, और एक में 20,000 लगे हैं। एनवायरनमेंट सेम, क्लाइमेट सेम, क्योंकि सेम जगह पे हैं तो सब कुछ सेम है, लेकिन एक में 2,000, एक में 20,000। तो बनाने की कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है? 20,000 वाले की। तो प्रोडक्टिविटी की रेट किसकी ज़्यादा है? 20,000 वाले की। बनाना प्रोडक्टिविटी है, अरे बनाना केला वाला नहीं, मेकिंग वाला, समझ गए? तो बनाया, इसको बनाना प्रोडक्टिविटी है। लेकिन कौन ज़्यादा कौन कम बनाएगा, जिसको हम टाइम से कंपेयर कर देंगे, वो है रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी। और तुमको बिलीव नहीं होगा तो करना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल एम्स में कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, ये लेकिन 2 बार रिपीट हुआ है। जब 2 बार एम्स में आ सकता है तो नीट का अंदाज़ा लगा लो। सिर्फ यूनिट पूछा था, सिर्फ यूनिट प्रोडक्टिविटी की, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पता क्यों पूछता है? क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्या लेते हैं, पर यूनिट टाइम में सेकंड ले लेते हैं या मिनट ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आवर ले लेंगे, और ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो मंथ ले लो, डायरेक्ट इसने साल ले लिया। आपको 4 ऑप्शन देता है, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर ईयर। तो हम लोगों के दिमाग में ज़्यादा तो क्या रहता है? पर सेकेंड, समझ गए? इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे बोल दिया कि एक दिमाग में तुम लोगों के कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए, अब जो मैंने बताया ये प्रोडक्टिविटी है, और ये जो आपने सीखा यहाँ पे हम पढ़ेंगे डेफिनीशन, आप देखिएगा। तो क्या लिखा है? द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास। ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करेगा, और जो कंटेन कर रहा है लिविंग सेल में कंटेन कर रहा है, इसलिए हम उसको बायोमास बोलेंगे, क्योंकि पत्ती लिविंग सेल हो गई ना। यदि प्लांट के जाइलम में कंटेन होता, जाइलम में यदि स्टोर होता तो वो लिविंग नहीं था, वो बायोमास नहीं होता। वो हेलो, कहाँ कंटेन कर रहा है? लिविंग सेल में। तो बायोमास बाई एनी ट्रॉपिकल लेवल पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। पर यूनिट एरिया तो मीटर स्क्वायर, यूनिट टाइम तो ईयर। यहां से एनर्जी के लिए किलो कैलोरी, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, और टाइम के लिए ईयर। ये एनसीईआरटी के डाटा है, आपको यही याद रखना है। फिर डिस्क्राइब इट्स प्रोडक्टिविटी, इट इज मेजर्ड एज वेट। और इस प्रोडक्टिविटी को हम वेट में मेजर करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है तो या तो ग्लूकोज बनाएगा, या प्रोटीन बनाएगा, या फैट बनाएगा। तो हम तीनों चीज़ को किस में मेजर करेंगे? वेट में। याद रह जाएगा पक्का? एक बार खुद से रीड करो ना। कर दिया? कर दिया? कर दिया? अब आ जाओ, मज़ा आएगा। अब जो प्रोडक्टिविटी थी 2 टाइप की थी, प्राइमरी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सुनना बहुत आसान है, एक बार सुन लोगे तो आप खुद लिख लोगे, आपको ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू जितना ग्लूकोज बचा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जितना ग्लूकोज बचा, नहीं बना, बना, बनना वाला बना नहीं, बना वाला बना। तो जितना ग्लूकोज बना ना, वो उसकी होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जितना बना, जितना उसके पास, वो हो गई ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद जो ग्लूकोज प्लांट बनाता है ना, तो कुछ अपने रिप्रोडक्शन में और कुछ अपने रेस्पिरेशन में यूज कर लेता है। मतलब कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मेरी बात सुनो, मतलब जैसे मान लो इन्होंने 40 ग्राम ग्लूकोज बनाया, अब 5 ग्राम ग्लूकोज अपने लिए यूज कर लिया, क्योंकि वो भी तो लिविंग सेल है, प्लांट भी लिविंग सेल है, उसको भी तो सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो उसने जितनी एनर्जी बनाया उसमें से कुछ एनर्जी उसने यूज कर लिया, यूज करने के बाद उसके घर में जो बची वो होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
जैसे जिसके घर में ज़्यादातर लोग जॉब में रहते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब हो, तो एक सैलरी फिक्स होती है। मान लो किसी को 50,000 मिल रहा है तो उसके खर्चा भी फिक्स होता है कि इतना रूम रेंट जाएगा, इतना बच्चे की फीस जाएगी, इतने में ये सामान आएगा। उसके बाद उनने खर्चा कर दिया, जो उनकी सेविंग रहती है वो होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर हुआ है ना? ये तो मैंने बस ऐसी ऊपर ऊपर समझा दिया। अब इसको और अच्छे से देखेंगे। मतलब प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्लांट जो फूड बनाता है, जो एनर्जी स्टोर करता है ऑर्गेनिक फॉर्म में, वो है प्रोडक्टिविटी। क्लियर? उसके बाद प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्लांट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रुको एक, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? प्लांट ने कितना बनाया वो होगा उसका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद प्लांट कुछ यूज कर लिया अपने रेस्पिरेशन में, उसको हम यूज कर लिया, जितना यूज किया उसको इसमें माइनस कर दो, जितना बनाया तो आ जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो रेस्पिरेशन मैं लिखा हूँ ना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट एम्स में रेस्पिरेशन प्लस रिप्रोडक्शन दोनों बोला था। आप यदि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको आएगा GPP माइनस R इक्वल टू NPP। आपके एनसीईआरटी में भी यही फार्मूला दिया हुआ है, बट किसी किसी एग्जाम में आप रिप्रोडक्शन भी आ जाता है। तो मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बता देता हूँ। क्या दिक्कत है? खड़े हो जाओ। क्या दिक्कत है? अच्छा नहीं लग रहा? क्या थोड़ा? तुमको गधा बोल दूँ? क्या दिक्कत है तुमको? क्यों बातें कर रहे हो? क्या होता है बताओ? GPP क्या होता है? पता है कि नहीं? अभी आगे बैठाता हूँ तो भी मतलब सर बातें नहीं करूँगा फिर, लेकिन गलत बात है ना। लेकिन ये क्या नाम है? हर्ष नगेले गधा। बैठो। हाँ जो भी है, बैठो। अब इसको शॉर्ट में डालूंगा इसकी फोटो के साथ। समझ में आ गया? चलो अब एक काम करो, ये तो मैंने क्या बता दिया, सारी चीजें एक साथ बता दिया। अब ना इन सबको हम और अच्छे से बताएंगे कि आपको 12th में लिखना कैसे है और कैसे ट्राई करना है कि आपका एक एक नंबर मिल जाए, है ना। आइए तो पहले देखो, अभी अब जो तुमने सीखा ना, सब दिमाग से इरेज करो। याद रखो कि आपने सिर्फ प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन सीखा। क्या सीखा? क्या होता है? देसी में बोले तो प्लांट ने कितना खाना बनाया, पापा की कितनी सैलरी है, वो है उसकी। आओ यूनिट क्या होगी? आइए अब देखेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब प्रोडक्टिविटी दो थी, एक थी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक थी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में दो थे, कौन कौन सा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आइए अब हम बात करेंगे बेटा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जब भी आपके दिमाग में आए ना, आप समझ जाना ग्रास मतलब फाइटोप्लैंक्टन। याद रखिएगा, मतलब ऑल ग्रीन प्लांट। जब भी आपको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करेगा तो आप दिमाग लगाओगे प्रोड्यूसर में, किसमें? लेकिन यदि आपसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करेगा तो आप दिमाग लगाओगे चूहे में। चूहा नहीं है, खरगोश है। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लग तो देखो कैसे देख रहा है, ये आंखें देखो इसकी आंखें। अरे काम की बात तो सुनो, जब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेगा तो दिमाग लगाओगे ग्रीन प्लांट, सेकेंडरी की बोलेगा तो मतलब सेकेंडरी में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी में प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमरी में प्रोड्यूसर। हेलो, पक्का? इतना दिमाग में रखोगे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए अपन ने क्या किया कि यहां से प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है, जब इस प्लांट को सनलाइट मिलेगी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज। क्या बनाएगा? अब इसको पढ़ दो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्युमुलेशन इन ग्रीन प्लांट
एज बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर पढ़ो ना आगे, पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर, पर यूनिट टाइम ईयर, और कहाँ गया एनर्जी भी तो था, किलो कैलोरी ओवर अ टाइम पीरियड। हाँ मतलब एक टाइम पीरियड फिक्स होगा। मैंने बोला था कि आपको एक ही घंटे में 200 गिलास पीना पड़ेगा। वो जब रोजे रहते हैं तो तुम लोग दिन में नहीं खाते, फिर रात में बहुत सारा मारते हो ना कम खाते हो। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये क्या होगा बेटा, ये क्या होगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो सेम यही ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, बट ये सारा का सारा इसके पास हो, प्लांट यूज ना किया हो। तो आओ, तुमको बुरा तो नहीं लगा? हाँ फिर ठीक है। नहीं मैंने बोला था कि वो जूस इसको दिया हूँ इसलिए तो दिल पे, तुमको दिल दिख गया उसका लग गई दिल पे, अरे यार। चलो अपन देखेंगे जीपीपी क्या होता है। देखिए, द टोटल ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पर यूनिट टाइम एंड एरिया। इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया। अभी एक फिर से बनाऊं, स्टोर किए थे ना, इजी है। मेरे को लग रहा है किसी को नहीं आया। कोई है क्या ऐसा नहीं आया? पहले तो अच्छे से बता दिया था। अरे यार क्या हो गया? ये जितना खाना बनाता है पूरा का पूरा ग्लूकोज, जितना खाना बना पूरा का पूरा ग्लूकोज क्या है? जीपीपी। आ जाइए, ये बढ़िया है। इसमें ना एक वर्ड तुम लोग यहाँ पे नोटिस करना, कहाँ गया? स्टोरेज, प्रोड्यूस। चलो देखते, सुनो क्या होता है, बातें नहीं है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ध्यान दो। तो जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, इसमें हम इसके रेस्पिरेशन को माइनस कर दो। रेस्पिरेशन मतलब उसकी पूरी बॉडी की पूरी एनर्जी, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी का एक एक पार्ट रेस्पिरेशन के थ्रू यूज होता है। हमारी बॉडी में एनर्जी का एक एक पार्ट रेस्पिरेशन में यूज होता है। चाहे वो एनर्जी आपका हार्ट यूज करे, किडनी यूज करे, लंग्स यूज करे, बोन, कोई भी यूज करे, आपके सब कुछ किससे मिलता है? रेस्पिरेशन से। इसीलिए एनसीईआरटी में सिर्फ आर लिखा हुआ है, एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। क्लियर? तो जैसे आप ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आप आर को माइनस कर दोगे, तो जो प्लांट के पास बचेगा वो होगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। बट पता है आपके एग्जाम में ये नहीं करता है। आपके एग्जाम में पता है क्या देता है? ऐसा देता है आपके एग्जाम में, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रेस्पिरेशन, ये देता है। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, आपके एग्जाम में ये देता है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब आओ इसको भी पढ़ो। It is the weight of the organic matter storage by the producer in a unit area volume per unit time. Organic matter created by photosynthesis minus the rate of respiration and their losses. यहाँ पे बस एक चीज और याद रखिएगा, रेस्पिरेशन तो बोल ही दिया ना, कहाँ रेस्पिरेशन? अब सुनो क्या होता है। ये तो एनसीईआरटी वाला मैं छापा हूँ इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन मैंने एम्स में कल ही एक क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे लिखा हुआ था रेस्पिरेशन प्लस रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों लिखा था ये भी सुनो, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑल टाइम रेस्पिरेशन होता है, लेकिन जिस टाइम पर रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम पे एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो वो वाली भी एनर्जी अपने को यूज़ करनी है यहीं पे। तो हमारा ये एम्स के अकॉर्डिंग, कभी क्वेश्चन यदि ऐसा बनता है कि जो मतलब आपको लगता है डाउट वाला, तो ये डाउट हो जा सकता है, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रिप्रोडक्शन प्लस रेस्पिरेशन इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यदि कहीं ऐसा लिखा हुआ है माइनस ना,
यदि कहीं ऐसा लिखा है तो आप इसको भी सही मानना, समझ गए। तो ये हो गया क्या हमारे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आइए, कोई अंदाजा लगा लिया बिना पढ़ाए क्या है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? पहले से बिना पढ़े अंदाजा लगाओ ना जी। बिना पढ़े अंदाजा लगाओ तो है क्या है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? क्या हो सकता है? देखिए क्या है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मान लो ये ग्रास है, मान लो ये ग्रास है, ग्रास ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, और यहाँ पे इनने NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी था। क्या था? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि यदि R नहीं होगा तो ये सूख जाएगा। यदि प्लांट रेस्पिरेशन में एनर्जी नहीं यूज कर रहा तो सूख नहीं जाएगा, क्योंकि लिविंग सेल है, लिविंग सेल को एनर्जी तो चाहिए। अब इसको क्या किया? इसको ना खाया रैबिट ने। क्या खाया? इसको जैसे ही रैबिट खाता है तो इसकी ये क्या है? देखिए ये है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब रैबिट ने इसको खाया, जब रैबिट ने इसको खाया तो जो एनर्जी इसके पास स्टोर हुई ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में, क्योंकि ये जब खाता है, याद रखो हमारी बॉडी में भी एनर्जी एटीपी फॉर्म में स्टोर होती है। एटीपी भी एक केमिकल है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट N2 बेस, है ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है, जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर होती है, ये वाली एनर्जी हमारी होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अभी इसने रेस्पिरेशन में यूज नहीं किया, समझ गए। ये होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। रैबिट को मान लो किसी और ने खाया तो जो एनर्जी इसके पास स्टोर होगी टर्सरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ तक याद रखना। वैसे तो आपके यहाँ पे यदि पेपर मीडियम या इजी बनता है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछता है। क्यों यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों होता है वो भी सुनो। क्योंकि हम लोग पढ़ते क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एनर्जी स्टोर कहाँ हो रही है? प्राइमरी कंज्यूमर में। तो प्रोडक्टिविटी से स्टोर कहाँ हो रही है? कंज्यूमर में। इस वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो हमारा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर। तो आप यहाँ पे जब आप नोट्स बनाना ना तो कॉपी में ये पता है सबके लिए होगा। आप एक्वेटिक बात कर लो, एक्वेटिक मतलब जू प्लैंकटन प्राइमरी कंज्यूमर है, बट वो सेकेंडरी क्या हुआ? यदि यहाँ पे आप एक्वेटिक की बात करोगे, एक्वेटिक मतलब वाटर वाला, तो वाटर वाले में क्या था? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है। ग्रासलैंड में बात करो तो रैबिट, ट्री में बात करो, ट्री वाला जो था, ट्री, बर्ड, तो वहां पे बर्ड क्या हो जाएगा? समझ गए ना? रिलेट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज याद रखिएगा, प्राइमरी। अब तुम लोग बातें करने लगे हो, ठीक है, लग रहा है ऐसा मेरे को। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये आप एकदम बहुत अच्छे से याद रखोगे। आज का हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है, इतना ही आज मेरे को पढ़ाना था। कल से हम स्टार्ट करेंगे एबायोटिक फैक्टर।